मेरे प्रिय छात्रगण, सभी हिंदुस्तान वासी और मेरे शिक्षक वृंद, आप सबको मैं आज की ये हिंदी दिन की शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, आज जब हम हिंदी दिन की महत्वपूर्ण बात करते हैं तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि पूरे विश्व में आज जिस तरह से हमारा देश तरक्की कर रहा है, तो उसके कारण पूरे विश्व के देश अपनी देश की तरह एक आदर्श देश करके देख रहे हैं। लेकिन उसकी जो संस्कृति है ये पूरी तरह से पूरी देश में छाई हुई है, और वो संस्कृति हमें अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे पहली और अहम बात है कि हमें इस देश की जो भाषा है, हिंदी भाषा है, उसका ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि आपने देखा कि ये जो अभी सबसे बड़ी महामारी फैली हुई है पूरे हिंदुस्तान में, तो इस महामारी के कारण जब भी हमारे उत्तर प्रदेश के भाई बहन जब महाराष्ट्र से उनके राज्य में जा रहे थे, तो हर जगह महाराष्ट्र के हर जिले में हर जगह उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था जिस तरह हमारे महाराष्ट्र के लोगों ने की है, उस तरह से ये प्रतीत किया कि हम एक हैं, हमारी संस्कृति एक है, हम सबको भाई बहन का दर्जा देते हैं। और यही बात उन लोगों ने जब वो उत्तर प्रदेश में गए, जब कोई बंगाल में गए, उन्होंने सब जगह यही किया, कहा कि हम महाराष्ट्र में इतनी अच्छी तरह से रहे, हमारी इतनी अच्छी तरह से इन लोगों ने जो उनकी जो बीमार न होने के लिए जो तैयारी की थी हमने, तो ये इस तरह से पूरे विश्व में ये एक संदेश आ गया कि ये महाराष्ट्र, ये गुजरात या कौन सी भी राज्य हो, उसमें हिंदी भाषा सबसे ज्यादा तरह से बोली जाती है, और उस भाषा की तरह से, ये भाषा के माध्यम से ही हम एक दूसरे से अच्छी तरह से संवाद कर सकते हैं। और इसलिए हमें इस भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जब 15% विश्व की जनसंख्या में भारतीय जनसंख्या है, तो समझ लीजिए हिंदी का महत्व आज सिर्फ अपने देश में नहीं, लेकिन पूरे विश्व में अलग अलग यूनिवर्सिटियों में, विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई की जाती है। आपको यह जानकर भी बहुत खुशी होगी कि चाइना जैसे आजकल लोग कह रहे हैं कि हमारा सबसे बड़ा शत्रुत्व चाइना के साथ है, लेकिन तभी भी चाइना में भी हिंदी भाषा का अभ्यास बहुत अच्छी तरह से किया जाता है। तो क्यों ना हम सब इस हिंदी भाषा के उत्थान के लिए प्रयत्न करें, क्यों ना हम ये कोशिश हमेशा करें कि हम अच्छी से अच्छी हिंदी बोलें, हम अच्छी से अच्छी हिंदी समझें, और अगर इस प्रयास में हम जुड़ गए तो हम सब हिंदुस्तान की संस्कृति से जुड़ जाएंगे। अगर हम हिंदुस्तान की संस्कृति से जुड़ गए तो हम पूरे विश्व को हिंदुस्तान की संस्कृति से जुड़ाएंगे। तो इसलिए मेरे दोस्तों, आज मैं आप सबको विनती करता हूं कि आओ आज हम सब ये प्रण करें कि हम अच्छी हिंदी बोलें, हम अच्छा हिंदी वाङ्मय जो है उसकी अच्छी तरह से पढ़ाई करें, और इस हिंदी भाषा को विश्व के कोने कोने में फैलाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से मैं आपको ये हिंदी भाषा का महत्व समझा रहा हूँ, इसका महत्व मैंने आपको समझाया भी। आप सबको फिर से मैं हिंदी भाषा की बधाई देते हुए ये मेरे 4 शब्द का समापन करता हूँ। जय हिंद, जय मां। सभी को मेरा नमस्कार, सुप्रभात, सुप्रभात, सुप्रभात। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना पूरा हिंद थम जाए, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसके बिना
पूरा हिंद थम जाए, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। सरल सरल शब्दों में कहा जाए तो, सरल सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषाएं यह हिंदी, जीवन की परिभाषाएं यह हिंदी। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस। हिंदी दिन की आप सबको पाठशाला की तरफ से तथा पाठशाला के सभी अध्यापक अध्यापिकाओं की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदी दिन हम क्यों मनाते हैं? हिंदी दिन हम क्यों मनाते हैं? जिस भाषा का या किसी भी भाषा का जन्मदिन हम कैसे मना सकते हैं? जिस धरती की वह भाषा है, जिस धरती पर उस भाषा का विकास हुआ है, वहां पर उसका जन्मदिन मनाया जाता है। और ऐसी भाषाएं हमारी हिंदी भाषा। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने के लिए हमारे उस समय के संविधान सभा में 12 सितंबर 1949 को दोपहर को यहाँ पर बहस शुरू हुई और यह बहस 14 सितंबर को जाकर यहाँ पर खत्म हुई। इस बहस में हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति तथा संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपना मनोगत व्यक्त करते समय कहा कि इस संविधान सभा में भाषा के संबंधी जो भी निर्णय यहाँ पर लिया जाएगा, वह निर्णय पूरे देश को यहाँ पर मान्य होना चाहिए। पूरे देश ने इस निर्णय का स्वागत करना चाहिए और ऐसी भाषा का चुनाव यहाँ पर हमें करना है जो भाषा इस पूरे देश की भाषा हो। यहाँ दूसरी भाषा का स्थान भारतीय भाषाओं को नहीं देना चाहिए। हमारी जो भी भारतीय भाषा है उस भाषा को यहाँ पर हमें अपनाना चाहिए। उस भाषा से हमारे संबंध घनिष्ठ होने चाहिए और ऐसी भाषा यहाँ पर हिंदी भाषा है, क्योंकि हिंदी भाषा से ही हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति तथा हमारी सभ्यता की पहचान होती है और इसीलिए हमें हिंदी भाषा को यहाँ पर अपनाना चाहिए और उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा देना चाहिए। 15 सितंबर 1949 को हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बहस में हिस्सा लेते हुए कहा था कि विदेशी भाषा से कोई भी राष्ट्र महान नहीं होता, क्योंकि वह भाषा हमारी भाषा यहाँ पर नहीं हो सकती। हमारे देश को यहाँ पर गौरवशाली देश, शक्तिशाली देश बनाने के लिए आज हमें यहाँ पर हिंदी भाषा को अपनाना है और हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा देना है। उस संविधान सभा में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हिस्सा लेते हुए कहा कि हिंदी भाषा को बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। उस समय यानी कि 1949 को हमारे देश की कुल जनसंख्या आबादी 35 करोड़ थी और उस 35 करोड़ में से यहाँ पर 14 करोड़ लोग हिंदी भाषा को यहाँ पर अपनाते थे और हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते थे। इसीलिए हमें हिंदी भाषा को यहाँ पर अपनाना चाहिए और आखिरकार संविधान सभा के सभी सदस्यों ने यहाँ पर हिंदी भाषा को अपनाने हेतु तथा हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने के लिए यहाँ पर अपनी सहमति यहाँ पर दिखाई और आखिरकार 14 सितंबर 1953 से आज तक हम 14 सितंबर यह दिन हिंदी दिन के तौर पर मनाते आ रहे हैं और 10 जनवरी यह दिन हिंदी विश्व हिंदी दिन के तौर पर हम मनाते हैं। आज का जो भी हिंदी दिन है वो हिंदी दिन हम यहाँ पर ऑनलाइन तरीके से यहाँ पर मना रहे हैं। अब हिंदी भाषा के बारे में बापू जी महात्मा गांधी जी यहाँ पर कहा गया है कि यह हिंदी भाषा अनेकता में एकता निर्माण करने वाली भाषा है और हिंदी भाषा से ही हमारे देश का नाम यहाँ पर हिंदुस्तान पड़ा है। इसके साथ साथ हिंदी भाषा के नाम पर ही हमारे सागर को एक नाम दिया है, जैसे कि हिंद महासागर, और इसीलिए हमें हिंदी भाषा को यहाँ पर अपनाना है। ऐसी हमारी हिंदी भाषा को और उजागर करने के लिए यहाँ पर प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक बहुत सारे कवि तथा लेखकों ने अपना योगदान दिया है, जिसमें से सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, इनकी प्रमुख रचनाएं अहम भूमिका यहाँ पर निभाती है। इसके साथ साथ यहाँ पर मलिक मोहम्मद
जायसी द्वारा लिखित पद्मावती यह महाकाव्य है। इसके साथ साथ बिहारी द्वारा लिखित यहाँ पर दोहे हैं। जयशंकर प्रसाद यह उत्कृष्ट कवि है। मीराबाई यह एक कवियत्री है। इसके साथ साथ यहाँ पर जयशंकर प्रसाद और हरिवंश राय बच्चन यह भी सबसे अहम भूमिका यहाँ पर निभाते हैं। महादेवी वर्मा है, मैथिली शरण गुप्त है। इन्होंने हिंदी की अलग अलग विधाओं में अपनी कलम चलाई है, जैसे कि यहाँ पर नाटक हो, काव्य हो, उपन्यास हो, इसके साथ साथ जीवनी हो, एकांकिका हो, कहानी हो, महाकाव्य हो, खंड काव्य हो, गद्य विधा हो, पद्य विधा हो। इन सभी विधाओं में इन सभी कवि तथा लेखकों ने अपनी कलम चलाई है और हिंदी भाषा को महान भाषा बनाने के लिए प्रयास किए हैं। आज हम इस हिंदी भाषा के दिवस पर, हिंदी दिन के अवसर पर यहाँ पर हमें हिंदी भाषा को अपनाते हुए यहाँ पर निश्चित तौर पर हिंदी के कौन से भी एक कवि या हिंदी के कौन से भी एक लेखक की किताब यहाँ पर पढ़नी है। हिंदी भाषा का इस्तेमाल यहाँ पर बैंक विभाग में किया जाता है, डाक विभाग में किया जाता है, रेल विभाग में किया जाता है। इसके साथ साथ व्यापार और विज्ञापन के क्षेत्र में भी हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। एक राज्य का आदमी जब दूसरे राज्य में जाता है तो उस राज्य के आदमी से बातचीत करने के लिए वो हिंदी भाषा का इस्तेमाल यहाँ पर करता है। ऐसे ही यहाँ पर आज हिंदी दिन के इस शुभ अवसर पर हम निश्चित तौर पर हिंदी के कौन से भी एक लेखक की यहाँ पर किताब निश्चित तौर पर पढ़ेंगे। जाते समय यहाँ पर मैं इतना ही कहूंगा कि अलग अलग पाठशालाओं में हिंदी दिन के इस शुभ अवसर पर निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, काव्य वाचन का आयोजन किया जाता है, वक्तृत्व प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। तो कहीं कहीं पाठशालाओं में यहाँ पर हिंदी वाग्मय मंडल का भी आयोजन किया जाता है, जिससे कि हिंदी भाषा और उजागर हो। साथ में मैं इतना ही कहूंगा कि ऊंचे शिखरों से लेकर समुद्र की लहरों तक, ऊंचे शिखरों से लेकर समुद्र की लहरों तक गूंजे तेरी अमृतवाणी। तू अक्षय है, तू है अविनाशी, तू अक्षय है, तू है अविनाशी। हिंदी हिंदी तू तो है हम सबकी जनपद कल्याणी, जनपद कल्याणी। फिर से एक बार मैं आप सभी को हिंदी दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ तथा हिंदी दिन के इस शुभ अवसर पर जिन छात्रों ने हिंदी दिन के इस कार्य में, त्योहार में हिस्सा लिया है, उन सभी छात्रों को मैं यहाँ पर फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ। और सभी यहाँ पर हिंदी दिन के इस त्योहार का आयोजन करते हुए यहाँ पर एक अच्छी हिंदी की किताब पढ़ेंगे, इससे मैं आशा करता हूँ। यहाँ पर रुकता हूँ। सबको धन्यवाद। जब तक धरती पर सूरज चांद रहेगा, जब तक धरती पर सूरज चांद रहेगा, तब तक हिंदी तेरा नाम रहेगा, तब तक हिंदी तेरा नाम रहेगा। फादर डायनीशियस लोबो एसजे, आदरणीय प्रधानाचार्य डॉक्टर सर संजय कटारे, माननीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज मैं आपके सामने हिंदी दिवस के महत्व के बारे में कुछ शब्द कहने के लिए उपस्थित हुई। गांधी जी ने 1918 में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही थी, जिस पर आगे चलकर 14 सितंबर 1949 को काफी विचार विमर्श के बाद हिंदी को राजभाषा बनाया गया। परंतु गैर हिंदी राज्यों ने इसका बहुत विरोध किया, जिसके कारणवश अंग्रेजी को यह स्थान मिल गया और तब से लेकर आज तक हिंदी के सर्वत्र विकास के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है और हर कार्यालय में हिंदी विभाग बनाया गया ताकि हिंदी को जन जन तक पहुंचाया जाए और हिंदी को भारत में राष्ट्रभाषा का सम्मान मिल पाए। हिंदी भाषा के उत्थान में मुंशी प्रेमचंद, डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा, सुशांत सुप्रिय, संत कबीर, महादेव वर्मा, संतोष सुपेकर, जगन्नाथ प्रसाद, इनका और इन जैसे अनेक कवियों तथा लेखकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हिंदी भाषा का उपयोग रेल सेवा, हवाई सेवा, डाकघर ऐसे अनेक जगहों पर किया जाता है। एक शहर से दूसरे शहर में जाने पर हम मातृभाषा नहीं बल्कि हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हिंदी भाषा के उत्थान के लिए हम सबको भी
हिंदी का अधिकतम प्रयोग करके योगदान देना चाहिए। जो स्थान है नारी के माथे पर बिंदी का, वही स्थान है भाषाओं में हिंदी का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। हिंदी भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। हिंदी भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। सारी देश की आशा है, हिंदी अपनी भाषा है। जात पात के बंधन को तोड़े, जात पात के बंधन को तोड़े, हिंदी सारे देश को जोड़े, हिंदी सारे देश को जोड़े। हिंदी दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज हिंदी दिन के इस पावन अवसर पर सर्वप्रथम हमारे माननीय अध्यापक डॉक्टर सर संजय कटारे, फादर डायन लोबो एसजी, शिक्षकगण और मेरे प्रिय विद्यार्थी मित्रों को हिंदी दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हर साल हमारी पाठशाला में हिंदी दिन किसी त्योहार की तरह बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, परंतु इस साल की परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए हमने यह डिजिटल हिंदी दिन का रास्ता चुना है। लेकिन मुझे यह पूरा विश्वास है कि हमारा जोश और उत्साह जरा भी कम नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है, बल्कि यह हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक, संप्रेषक और परिचायक भी है। यह विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, जो हमारे पारंपरिक ज्ञान, प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रगति के बीच एक सेतु भी है। हिंदी भाषा का उपयोग न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई और देशों में होता है। भारत में भाषाओं की विविधता होते हुए भी हिंदी का पूरे देश में इस्तेमाल उल्लेखनीय है। इसी के परिणाम स्वरूप जब भी भारत का कोई नागरिक एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है, तब वह ज्यादातर हिंदी भाषा का उपयोग करता है। हिंदी भाषा की यही उल्लेखनीयता ध्यान में रखते हुए महर्षि स्वामी दयानंद जी ने भी कहा था, हिंदी के द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। हम हिंदी भाषा को अपने दिनचर्या में अनगिनत बार इस्तेमाल करते हैं। हिंदी भाषा कई अखबारों में तथा टीवी समाचार माध्यमों में वृत्त लोगों तक पहुंचाने में बड़ा अहम किरदार निभाती है। 14 सितंबर 2017 को भारत सरकार ने लीला नामक ऐप लोकप्रिय किया था। इस ऐप के माध्यम से आप हिंदी भाषा सीख सकते हैं तथा अपनी भाषा में सुधार भी ला सकते हैं। भारत सरकार ने हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अपने ज्यादातर कागजी काम, लोकसभा तथा राज्यसभा सत्र आदि चीजों में हिंदी भाषा को इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। जाते जाते बस इतना कहना चाहूंगा कि सबको करती एक समान, सबको करती एक समान, हिंदी भाषा बड़ी मान, हिंदी भाषा बड़ी मान। धन्यवाद। हिंदी है भारत की आशा, हिंदी है भारत की आशा, हिंदी है भारत की सभी को आशा। नमस्कार। हिंदी हर है साल भारत की 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हम हर साल यह दिवस अपने पाठशाला में मनाते हैं, लेकिन आज इस महामारी के कारण हमें इसे अपने घरों में ही मनाना होगा। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं एक महान कवि के बारे में बात करना पसंद करूंगी। वह महान कवि है प्रेमचंद जी। धनपत राय श्रीवास्तव, जो प्रेमचंद नाम से जाने जाते हैं, वह हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 में वाराणसी में हुआ था। प्रेमचंद जी ने रंगभूमि, प्रेमाश्रम, सेवा सदन आदि 1.5 दर्जन से अधिक उपन्यास लिखे और कफन, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी आदि 300 से अधिक कहानियां लिखी। प्रेमचंद की उम्र जब केवल 8 साल की थी, तब उनके मां का स्वर्गवास हो गया। गरीबी से लड़ते हुए प्रेमचंद ने अपने पढ़ाई की। जीवन के आरंभ में वह अपने गांव से दूर बनारस पढ़ने के लिए गए। उसी बीच उनके पिता का देहांत हो गया। कुछ ही सालों में उन्होंने उपन्यास पढ़ना शुरू किया। 2-3 वर्षों में उन्होंने सैकड़ों नोवेल पढ़ लिए और कुछ सालों के बाद उन्होंने लिखना शुरू किया। पहले नाटक लिखे, उसके बाद उपन्यास। इसी तरह उनका साहित्यिक जीवन शुरू हुआ, जो मरते दम तक साथ रहा और वह सफल हो गए। उनके कई रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है।
लेकिन उन्हें कभी भी कोई पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। उनके कामों में 1 दर्जन से अधिक उपन्यास, करीब 300 लघु कथाएं और कई निबंध शामिल थे। एक भयानक बीमारी से पीड़ित होने के बाद 8 अक्टूबर 1936 में उनकी मृत्यु हो गई। कई हिंदी फिल्में प्रेमचंद जी के साहित्यिक कृतियों से प्रेरित हुई। सन वर्ष 2016 में गूगल ने एक डूडल बनाकर प्रेमचंद जी को सम्मानित किया। अब मैं प्रेमचंद जी द्वारा कहे गए कुछ शब्द को प्रस्तुत करना पसंद करूंगी। आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। सुप्रभात सुप्रभात। पाठशाला के व्यवस्थापक फादर डायन लोबो एसजे, पाठशाला की प्रधानाचार्य डॉक्टर सर संजय कटाले तथा सभी शिक्षकगण और सभी छात्रों को हिंदी दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। 14 सितंबर यह दिन हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आज मैं कक्षा 9वीं से कुंदन जपे आप सबको हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा इनकी जानकारी देने वाला हूँ। डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, व्यंग्यकार और हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें हिंदी एकांकिका का जनक माना जाता है। उन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सन 1963 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनके काव्य में रहस्यवाद और छायावाद की झलक है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में 15 सितंबर सन 1905 में हुआ। इनके पिता लक्ष्मी प्रसाद वर्मा डिप्टी कलेक्टर थे। रामकुमार वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि, एकांकिकाकार और आलोचक हैं। चित्ररेखा काव्य संग्रह पर इन्हें हिंदी का सर्वश्रेष्ठ देव पुरस्कार मिला। साथ ही सप्तकिरण एकांकिका संग्रह पर अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन पुरस्कार और मध्य प्रदेश शासन परिषद से विजय पर्व नाटक पर प्रथम पुरस्कार मिला है। रामकुमार वर्मा रूसी सरकार के विशेष आमंत्रण पर मॉस्को विश्वविद्यालय के अंतर्गत प्राय 1 वर्ष तक शिक्षा कार्य कर चुके हैं। हिंदी एकांकिका के जनक रामकुमार वर्मा इन्होंने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और साहित्यिक विषयों पर 150 से ज्यादा एकांकिकाएं लिखी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की कविता, संगीत और कलाओं में गहरी रुचि थी। आप सभी को हिंदी दिवस की फिर एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। हिंदी जिसका नारा है, हिंदी जिसका नारा है, वह भारत हमको प्यारा है। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, माननीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज 14 सितंबर, आज ही के दिन 1949 में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। उसी सुवर्ण क्षण की याद में तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने हेतु पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को मेरी ओर से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मैं राजवीर देशमुख कक्षा 8 से आपके समक्ष हिंदी दिवस के महत्व के बारे में कुछ शब्द कहने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जब भी बात देश की उठती है तब हम सब एक ही बात दोहराते हैं, हिंदी है हम, वतन है हिंदोसिता हमारा। हिंदी अपने देश हिंदुस्तान की पहचान है। यह देश की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है। हिंदी ने हमें अनेक प्रतिभावान साहित्यिक दिए हैं। इन सभी में सुभद्रा कुमारी चौहान एक बेहद प्रसिद्ध नाम है। उन्होंने काव्य साधना के साथ साथ स्वातंत्र संग्राम एवं समाज सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनका जन्म इलाहाबाद जिले के निहालपुर नामक गांव में 16 अगस्त 1904 में हुआ था। बालकाल से ही वो
कविताएं रचने लगी थी। उनकी रचनाएं राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण है। उनकी लिखी कविताओं और गीतों ने कई भारतीय युवकों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सुभद्रा जी ने कुल 46 कहानियां और अनगिनत कविताएं लिखी है। बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र जैसे कहानी संग्रह तथा मुकुल, त्रिधारा जैसे काव्य संग्रह यह उनकी प्रमुख कृतियां है। जालियांवाला बाग में बसंत और झांसी की रानी यह कविता भारत के लोगों द्वारा आज भी सबसे ज्यादा सुनाई और गाई जाती है। झांसी की रानी कविता की कुछ पंक्तियां मैं यहाँ सुनाए बिना रह नहीं सकता। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। 1948 में मात्र 44 वर्ष की आयु में ही सुभद्रा जी का आकस्मिक निधन हुआ। उनकी मृत्यु के पश्चात भारत सरकार ने एक तटरक्षक जहाज को सुभद्रा जी का नाम दिया था। मध्य प्रदेश सरकार ने जबलपुर में उनकी प्रतिमा भी स्थापित की है। भारतीय पोस्ट विभाग ने उनके सम्मान में उनके नाम का एक पोस्टल स्टैम्प भी जारी किया था। उनकी कई रचनाएं शालेय पाठ्यक्रमों में भी शामिल की हुई है। इस अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यथासंभव हिंदी भाषा का इस्तेमाल करें और इसे लोगों के बीच और अधिक व्यापक करें। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। पाठशाला के प्रधानाचार्य, सभी अध्यापक गण तथा सभी छात्रों को 14 सितंबर हिंदी दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं दीदी दरियानी, कक्षा 8वीं की छात्रा, हिंदी दिन की इस शुभ अवसर पर आपके सामने हिंदी की बिरबल की नियुक्ति यह कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक बार बादशाह अकबर ने एक गांव में अपना दरबार लगाया। उसी गांव में एक युवा ब्राह्मण किसान महेश दास भी रहता था। महेश ने बादशाह अकबर की घोषणा सुनी कि उस कलाकार को बादशाह 1000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे जो उनकी जीवंत तस्वीर बनाएगा। निश्चित दिन पर बादशाह के दरबार में कलाकारों की भीड़ लग गई। हर किसी के हाथ में बादशाह की ढकी हुई तस्वीर थी। हर कोई दरबार में यह जानने को उत्सुक था कि 1000 स्वर्ण मोहरों का इनाम किसे मिलता है। अकबर एक ऊंची आसन पर बैठे और एक के बाद एक कलाकारों की तस्वीर देखते और अपने विचार के साथ सभी तस्वीरों को एक एक कर मान करते गए और बोले, यह एकदम वैसी नहीं है जैसा मैं अब हूँ। जब महेश की बारी आई, जो कि बाद में बिरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए, तब तक अकबर परेशान हो चुके थे और बोले, क्यों तुम भी बाकी सब की तरह मेरी तस्वीर बनाकर लाए हो? लेकिन महेश बिना किसी भय के शांत स्वर में बोले, मेरे बादशाह, अपने आप को इसमें देखिए और स्वयं को संतुष्ट कीजिए। आश्चर्य की बात यह थी कि यह बादशाह की कोई तस्वीर नहीं थी, बल्कि महेश के वस्त्रों से निकला एक दर्पण था। यह देखकर सभी एक स्वर में बोले, यही है बादशाह की उत्तम तस्वीर। अकबर ने महेश दास का सम्मान किया और उसे 1000 स्वर्ण मोहरे उपहार स्वरूप दी। बादशाह ने महेश को एक राजकीय मोहर अंगूठी दी और फतेहपुर सिकरी अपने राजधानी में आने का निमंत्रण दिया। यही महेश दास आगे चलकर अकबर के विश्वास पात्र बिरबल बने। यह कहानी का तात्पर्य है कि अपने ग्राहक को वह दे जो वह चाहता है तथा जिससे उसकी आवश्यकता पूर्ण होती है। अकबर किसी कलाकार द्वारा अपना चित्रण नहीं चाहते थे, बल्कि वास्तविकता चाहते थे जो कि एक दर्पण ही दिखा सकता था। ऐसे हिंदी की बहुत सारी कहानियाँ देखने को मिलेगी।
इस हिंदी दिवस के अवसर पर आप हिंदी की कौन सी भी एक कहानी पढ़ेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। फिर से सबको हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदी में बात है, हिंदी में बात है, क्योंकि हिंदी में जज्बात। नमस्ते, मेरा नाम वेदिका है। मैं कक्षा 7वीं अ की छात्रा हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य, माननीय शिक्षकगण और मेरे सभी मित्रों को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर मैं आप सभी के समक्ष एक मजेदार कहानी प्रस्तुत करने वाली हूँ और मेरी कहानी का शीर्षक है मुल्ला नसरुद्दीन की मूर्खता। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक शख्स एक पेड़ पर फल तोड़ने के लिए चढ़ गया। चढ़ते चढ़ते वह काफी ऊपर पहुंच गया। थोड़ी देर बाद जब वह उतरने के लिए नीचे देखा, तभी उसने देखा कि वो बहुत ऊपर पहुंच गया है और इस पेड़ से उतरना उतना भी आसान नहीं है। अब उसके पास एक ही रास्ता बचा था कि वह पेड़ पर से कूद जाए। पर उसने सोचा कि अगर वह पेड़ से कूदने की कोशिश करता तो उसे बहुत चोट आ सकती। अब उसके पास चारा नहीं बचा था, इसलिए उसने आसपास के लोगों से मदद मांगी। आसपास के लोग इकट्ठा हुए और पर किसी को भी कोई तरकीब नहीं सूझी। भीड़ में से मुल्ला नसरुद्दीन बाहर आए और कहा, घबराओ मत, मैं कुछ करता हूँ। मुल्ला ने रस्सी का एक छोर उस आदमी की तरफ फेंका और उससे कहा, तुम इस रस्सी को अपनी कमर पर कस के बांध लो। आदमी ने ठीक वैसा ही किया और जब मुल्ला ने उस रस्सी की दूसरी छोर को पकड़कर खींचा तो वह आदमी धड़ाम से नीचे गिर गया। उसे बहुत चोट आई। आसपास के लोग मुल्ला से कहने लगे कि यह तुमने क्या किया, देख रहे हो उसे कितनी चोट आई है। मुल्ला ने भोलेपन से कहा, मैंने पहले भी इस तरीके से एक आदमी की जान बचाई है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने उसको पेड़ पर से बचाया था या कुएं पर से। आशा है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। सुप्रभात। अपनी पाठशाला के व्यवस्थापक मैनेजर फादर डायनीशियस लोबो एसजे, प्रधानाचार्य डॉक्टर श्री संजय कटारे, सभी अध्यापक गण तथा सभी छात्र को 14 सितंबर हिंदी दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अनन्या विनोद कदम, कक्षा 6ठी की छात्र, हिंदी दिन की शुभ अवसर पर आपके सामने हिंदी दिन की सागर में मिलती धाराएं ये कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सागर में मिलती धाराएं, सागर में मिलती धाराएं, हिंदी सबकी संगम है, हिंदी सबकी संगम है। शब्द नाद लिपि से भी आगे, शब्द नाद लिपि से भी आगे, एक भरोसा अनुपम है, एक भरोसा अनुपम है। गंगा कावेरी की धारा, गंगा कावेरी की धारा, साथ मिलती हिंदी है, साथ मिलती हिंदी है। पूरब पश्चिम कमल पंखुरी, सेतु बनाती हिंदी है, सेतु बनाती हिंदी है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, हिंदुस्तान की है शान हिंदी, हिंदुस्तान की है शान हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। धन्यवाद। हिंदुस्तानी की शान है हिंदी, हिंदुस्तानी की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी। सभी अध्यापक तथा सभी छात्रों को 14 सितंबर हिंदी दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं रिया गाड़ेकर, कक्षा 5वीं की छात्रा, हिंदी दिन के इस शुभ अवसर पर आपके सामने हिंदी की क्लास मॉनिटर यह कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। क्लास मॉनिटर, जो क्लास में बड़े मॉनिटर और शान दिखाते थे, आता जाता कुछ भी नहीं, पर हम पर रोक जमाते थे। जब क्लास में टीचर नहीं तो खुद टीचर बन जाते थे। कॉपी पेंसिल लेकर बस नाम लिखने लग जाते थे। खुद तो हमेशा बातें करनी और हमें चुप करवाते थे।
अपनी गलती माफ और हमें बलि पे चढ़ाते हैं। क्लास तो संभाल नहीं पाते, बस चिल्लाते चिल्लाते हैं। भगवान बचाए इन मॉनिटर से, इन्हें हम नहीं चाहते हैं। धन्यवाद। नमस्ते। पाठशाला के प्रधानाचार्य, सब अध्यापक गण तथा सब छात्रों को 14 सितंबर हिंदी दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं साइली सागर कक्षा 7वीं की छात्र हिंदी दिन के इस शुभ अवसर पर आपके सामने हिंदी की राष्ट्र का विकास यह कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसमें देश की मिट्टी की खुशबू सी महकती है, देश प्रेम की भावना इससे और ज्यादा निखरती है। देश प्रेम की भावना इससे और ज्यादा निखरती है। शब्द शब्द में इसके जैसा एक सम्मान झलकता है। वीर सपूतों की वाणी में इससे जोश उगलता है। वीर सपूतों की वाणी में इससे जोश उगलता है। वीर रस गार रस सारे रसों की ताकत है। इंग्लिश विंग्लिश जो भी बोलो हमें इसी की आदत है। इंग्लिश विंग्लिश जो भी बोलो हमें इसी की आदत है। हम भारत के लाल सदा इसे अपनाते आए हैं। बचपन से ही हम राष्ट्र के लिए सिखाते आए हैं। बचपन से ही हम राष्ट्र के लिए सिखाते आए हैं। वर्णमाला को सीखा है हमने बचपन के खेलों में। कैसे भूले यह दिन हम दुनिया के जमेलों में। कैसे भूले यह दिन हम दुनिया के जमेलों में। यह संस्कृति बनी हुई है, यह आधार जरूरी है। इसमें अवतार कहीं बने, इसमें सुधार जरूरी है। इसमें अवतार कहीं बने, इसमें सुधार जरूरी है। भारत माते की माथे की बिंदी है। भारत माते की माथे की बिंदी है। अरे राष्ट्रवाद के लिए जरूरी हिंदी है। राष्ट्रवाद के लिए जरूरी हिंदी है। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य जी तथा सभी शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, मैं आप सबकी हिंदी दिन की इस वास्तविक उपस्थिति के लिए आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम का समापन करने का जो सौभाग्य मुझे मिला, इसलिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले इस कार्यक्रम तथा आयोजन में जिन छात्रों ने हिस्सा लिया उनको मैं धन्यवाद देता हूँ तथा सभी वीडियो के एडिटिंग करने वाले प्रेम को भी धन्यवाद देता हूँ। और आप सब ने यह ऑनलाइन हिंदी दिन में प्रेक्षकों की भूमिका निभाई, इसलिए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। अंत में फिर एक बार आप सबको हिंदी दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।